Content by Curriculum Focus is only for informational and analytic purpose. Please don't consider it for financial or betting advice. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस एनजेड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन, यानी आईएनडी वर्सेस एनजेड टुडे मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे। ये मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का दोस्तों, और यह है ग्रैंड फिनाले वर्ल्ड कप 2026 का। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड ने पहले फाइनल में एंट्री ली। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, ये जो मैच है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि जो जीतेगा वो वर्ल्ड कप का विनर होगा और चैंपियंस कहलाएगा। ये मैच होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां की विकेट आपको पेसर्स को सूट करती दिखती है और रन स्कोरर्स को। तो आज न्यूजीलैंड पास कुछ ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर्स को दिक्कत दे सकते हैं, लेकिन वही अगर इंडिया के टॉप ऑर्डर बैटर्स थोड़ा स्मार्ट खेलते हैं, एक दो ओवर टाइम लेकर खेलते हैं, तो बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। लास्ट मैच में अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करना वर्सेस इंग्लैंड हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन क्या आज लेना है उनको? क्या आज संजू सैमसन को ड्रॉप करना होगा? मैट हेनरी उनको कितना बार तंग कर चुके हैं, आपने पास्ट में देखा होगा। क्या जेकब डफी यहाँ एंट्री लेने वाले हैं और आने वाले हैं ओपनर्स को इंडिया के आउट करने हैं? ऐसी बहुत सारी बातें मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को आपको बस फुल देखना है, वीडियो को लाइक से शुरुआत करना है। 40,000 का फ्री गिव अवे भी आपके लिए रहेगा। आप कमेंट में जरूर अपना कमेंट करें, और जस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कमेंट करना है, वीडियो को फुल देखना है और लाइक करने देना है। मैं आगे बढ़ता हूं, इस मैच की आपको बेसब्री से इंतजार होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इस मैच का कोई भी फाइनल अपडेट आता है, जैसे मैंने लास्ट मैच में भी अपनी टीम शेयर कर दी थी, कुछ भी अपडेट होता है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। बल्लेबाज विक्रम, गेम चेंजर, मेरे वॉइस मैसेज आते हैं जो आपका गेम बनाते हैं, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, ठीक है, जस्ट टॉस के बाद। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे हमारे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। मैं चाहूंगा आप हमें सपोर्ट दे, चैनल पे सब्सक्राइब दे, बेल आइकन प्रेस करें और बेल आइकन के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि भाई मेरे को बहुत मजा आता है जब आप हमें सपोर्ट करते हो। वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। अब दोस्तों फाइनल की बात है, और वीडियो भी फाइनल की तरीके ही बनने वाली है, तो रेडी हो जाओ और एकदम अच्छे से वीडियो देख लो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच होने वाला है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्टेडियम्स, रिसेंटली बना है, ऑफकोर्स ज्यादा साल नहीं हुए हैं, पिछले डेकेड में ही बना है, तो ऑफकोर्स मल्टीपल पिच है। इस ग्राउंड पे अगर आप पिच देखोगे, 3 तो आपको इसी फोटो में देखने को मिल रही है। एक्चुअल में 11 पिच है इस ग्राउंड पे, कुछ उसमें से ब्लैक सॉइल है, कुछ रेड सॉइल है, मिक्सचर ऑफ सॉइल्स है। तो इस ग्राउंड पे किसी भी टाइप की पिच यूज हो सकती है। फाइनल के लिए मिडल पिच यूज होने की बात हो रही है, विच इज एक्चुअली इवन। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, एट टाइम्स यहाँ पे आपने देखा होगा फाइनल्स में, जैसे मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो मैच याद करता हूँ, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल, वो स्लो प्ले करी थी। सो हैरान मत होना, एक्चुअल में ये बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है, लेकिन कई बार क्या होता है, एक जो मिडल वाली विकेट है उस पर अगर आपको यहाँ पे फिर से वैसे ही कुछ देखने को मिल जाए, तो स्लो भी प्ले कर सकती है, जहां पेसर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। ओवरऑल बैलेंस्ड विकेट है। मेरा मानना है कि यहाँ पे बाउंड्री साइज काफी बड़े हैं, लेकिन गैप फाइंडर्स बहुत ज्यादा यहाँ काम आते हैं। कौन है गैप फाइंडर? समवन लाइक संजू सैमसन इज अ गैप फाइंडर, समवन लाइक तिलक वर्मा इज अ गैप फाइंडर। अगर आप न्यूजीलैंड से देखोगे तो रचिन रविंद्रा और इवन यहाँ पे बहुत अच्छे प्लेयर हैं, डेरियल मिचेल, जो गैप फाइंड करना जानते हैं। तो यहाँ गैप फाइंडर्स बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, तो अच्छे गेम चेंजर्स आप पास यहाँ पे आज अवेलेबल रहेंगे। साथ में अच्छी पिच है बैट करने के लिए, पेसर्स के लिए कुछ ना कुछ हमेशा रहता है। सो ये वेन्यू पे मेरी प्रेफरेंस हमेशा बैटर्स और फास्ट बॉलर्स को रहती है, वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अब ये तो मेरी जो नॉर्मल आपको मैंने चीजें बताई वो है। अब नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे 6 मैच हो चुके हैं दोस्तों, 6 मैचेस में आपको क्या स्कोरिंग देखने को मिली और किससे विकेट ज्यादा, वो भी आइए देखते हैं। 213 साउथ अफ्रीका ने करके यहाँ डिफेंड किया, 12 में 8 फास्ट को विकेट, सिर्फ 4 स्पिन को। साउथ अफ्रीका ने 187 किया, अफगानिस्तान ने 187, दोनों टीम से 2 सुपर ओवर खेले। सुपर ओवर में भी बेहतरीन चौके छक्के लगे, दिखाता है बैटिंग सरफेस अच्छा था। 16 में 9 विकेट फास्ट, तो यहां भी फास्ट को ज्यादा विकेट, यहां भी फास्ट को ज्यादा विकेट। इंडिया ने यहां पर आप देखोगे एक ही मैच खेला है अभी तक, इनफैक्ट 2 मैच खेले हैं अभी तक, मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन यहां पर आप देखोगे न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका 8 फास्ट को विकेट, ज्यादा फास्ट को विकेट है। साउथ अफ्रीका ने चेस करा था न्यूजीलैंड के आगे। इंडिया ने 193 किया, नेदरलैंड टीम ने भी आके 176 किया। भाई विकेट तो ज्यादा फास्ट हो गई, लेकिन रन स्कोरिंग तगड़ी हो गई। साउथ अफ्रीका 187, इंडिया 111, अभी तक का सबसे लो स्कोर इस ग्राउंड पे। 120 से भी कम इंडिया ने ही किया, 111। इसके बाद सबसे कम स्कोर क्या देखने को मिल रहा है? 156। सो आप समझ सकते हो पिच इतनी खराब नहीं है। इंडिया यहाँ पे रेगुलर बेस पे थोड़ा खराब खेली, और इंडिया के लिए ये स्टेडियम हम सब जानते हैं उतना लकी नहीं रहा है। साउथ अफ्रीका 187, इंडिया 111, 17 में 12 विकेट फास्ट, 5 स्पिन, तो फास्ट यहां पर भी किंग। वेस्ट इंडीज 176, साउथ अफ्रीका ने ऐसा चेस किया जैसे बहुत आसान स्कोर हो, और ये भी एफ लिखना पड़ेगा, यानी कि फास्ट को ज्यादा विकेट। तो 6 के 6 मैच में फास्ट को ज्यादा विकेट है। 77 में 52 फास्ट, 21 स्पिन, 4 रन आउट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, 52 विकेट फास्ट को मिली है, सिर्फ 21 विकेट स्पिन को मिली है। इसी से अंदाजा लगा लो कितना इंपॉर्टेंट या फास्ट का रोल रहने वाला है। अब इस वेन्यू पे स्टैट्स जानते हैं कौन कैसा खेला है। यहाँ बहुत मैचेस हुए हैं, इंडिया ने के प्लेयर्स बहुत खेले हैं, सबका रिकॉर्ड देखना। हार्दिक पांड्या 30 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है,
20 इनिंग्स में 488 रन, इंपॉर्टेंट रोल रहेगा एज कैप्टनसी, बेस्ट वैल्यू पिक होंगे, 4 ओवर भी आपको देते हैं और इंडिया के लिए 3 से 4 डाउन आपको बैटिंग भी देते हैं, फिनिशिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सूर्य का यहाँ 33 का एवरेज है, 2 हाफ सेंचुरीज है। आई थिंक सूर्य, हार्दिक, संजू सैमसन, एक ना एक राइट हैंडर इंडिया का काफी हद तक क्रीज पे रहना जरूरी है, तभी इंडिया अच्छा करती है। दैट जो मैंने नोटिस किया पिछले मैचेस में, आप मेरा एनालिसिस देखोगे, मैंने पहले भी बोला था संजू चल रहे हैं, एक राइट हैंडर चल रहा है, इंडिया विन कर रही है। यूएसए वाला मैच इंडिया बुरी तरह से हार रही थी, फिर भी यहाँ सूर्य ने जिताया, एक राइट हैंडर चले थे। एक राइट हैंडर का चलना इंडिया में बहुत जरूरी है। देन आते हैं 26 की एवरेज से संजू सैमसन, इस ग्राउंड पे सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है। सो संजू बहुत अच्छी फॉर्म में है, टाइम लेकर खेल रहे हैं, बॉल का वेट कर रहे हैं, बट ये वो मैच ऐसा हो सकता है जहां संजू पावर प्ले में आउट हो जाए, और मेरी ये प्रेडिक्शन भी है। हालांकि मैं यहाँ गलत होना चाहता हूं, मुझे यहाँ पे लगता है कि इंडिया जीतेगी जरूर, लेकिन इंडिया के लिए इस मैच में न्यू हीरो आने वाले हैं। कौन, मैं वो भी बताऊंगा। 8 मैच 258 रन, 32 एवरेज, एक हाफ सेंचुरी तिलक वर्मा। शिवम दुबे 7 मैच 207, 41 एवरेज, एक हाफ सेंचुरी है। अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड यहाँ एकदम ही अच्छा नहीं है, 18 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी। बड़ा स्टेज लास्ट सीजन वर्ल्ड कप का जो था, विराट कोहली फ्लॉप हो रहे थे, एज ओपनर उन्होंने फाइनल जिताया था। क्या यहाँ अभिषेक शर्मा वो करेंगे? आप बहुत लोगों की वीडियो में सुनोगे अभिषेक शर्मा ये करेंगे और मैच जिताएंगे, अभिषेक शर्मा फाइनल के लिए वेट कर रहे थे। मेरे हिसाब से अभिषेक शर्मा को आज भी मुश्किल आने वाली है। ग्राउंड आइकॉनिक है, रन आराम से कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो मेरी प्रेडिक्शन है, यहाँ पर भी अभिषेक शर्मा को मुश्किल आने वाली है। ईशान किशन 12 मैच 11 इनिंग 168 रन, 15 की एवरेज, एक हाफ सेंचुरी है। डेरियल मिचेल 3 मैच 130 रन, 43 एवरेज है। मैंने पहले ही बोला मिचेल जैसे प्लेयर इस ग्राउंड पे अच्छा गैप फाइंडिंग करते हैं, इनका एवरेज दिखा रहा है आपको। अक्सर बापू, वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लास्ट वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो, अंडररेटेड नॉक आई थी, एक डिसेंट स्कोरिंग मैच में अच्छा तेजी से खेल के गए थे, और अक्सर अपने घर पे बहुत अच्छे ऑप्शन है, आप इनको जरूर टीम में रखो। 4 मैच 101, 25 एवरेज यहाँ डिवॉन कॉनवे, रिंकू की यहाँ 54 की एवरेज है, 2 मैच में 48, 24 की एवरेज यहाँ चैपमैन। बाकी नंबर्स किसी के कुछ खास नहीं है। मैं बॉलिंग पे आता हूँ, इवन यहाँ पे फिनैलन के 2 मैच में 34 रन, 17 की एवरेज से बॉलिंग पे आ रहा हूँ। हार्दिक पांड्या 22 में 17 विकेट भी है, ये दर्शाता है क्यों हार्दिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्शदीप 11 में 13, वरुण चक्रवर्ती 8 में 11, बुमराह 8 में 10, सिराज 12 में 10, अक्सर 10 में 9, जेमिसन 4 में 7, सुंदर 12 में 4, दुबे 7 में 3, कुलदीप 4 में 2, लॉकी फर्गुसन 5 में 2, नीशम 1 में 1, सोडी 1 में 1, 2 में 1 रविंद्र, और डेरियल मिचेल 3 में 1। तो जब मैंने आपको सारे वेन्यू स्टैट दिखा दिए, तो इस ग्राउंड के आप कौन किंग है समझ चुके हो, हार्दिक पांड्या। ठीक है, अब टोटल 30 मैचेस हुए हैं, एक टाई हुआ है हेड टू हेड में, 18-11 से इंडिया आ गया। हाल ही में इंडिया में ही 5 मैच की सीरीज हुई, इंडिया उसे 4-1 से जीता था, 4 जीता लेकिन 1 हारा था। अब अहमदाबाद का ग्राउंड इंडिया के लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस थे उसमें आपको बता देता हूँ, सीरीज इंडिया जो 4-1 से जीता है उसका 4th मैच हारा था, ये 4th मैच है, और 5th मैच जीता था। ठीक है, तो पहले 5th मैच डिस्कस करते हैं। इंडिया 271, भाई मार मार के तंग कर दिया। न्यूजीलैंड ने कौन सा कम है, 225 मारे उन्होंने भी। ईशान किशन 103, सूर्या 63, हार्दिक 42, अभिषेक 30, रिंकू सिंह 8 नॉट आउट 1 विकेट, अर्शदीप 5 विकेट, किंग बने थे अर्शदीप। इवन अर्शदीप ने 5 विकेट, अक्षर पटेल ने 3 विकेट। भाई बहुत अच्छी बॉलिंग साबित हुई थी यहाँ पे अर्शदीप और अक्षर की। बुमराह 1 विकेट, वरुण 1 विकेट। तो यहाँ कौन 10 विकेट निकाला था, यही आपको दिख रहा है। देन फिनैलन 80 रन की पारी, ये मैच हमें फिनैलन ने जिताया था, इनको बहुत कम लोग लाए थे, हम लोग लेके गए थे। इस सोडी 33 रन 0 विकेट, रचिन रविंद्र 30, डेरियल मिचेल 26, सैंटर 0 रन 1 विकेट, फर्गसन 2 विकेट, जेकब डफी 1 विकेट, काइल जेमिसन 1 विकेट। उससे पिछला मैच जो न्यूजीलैंड 50 रन से जीता, भाई न्यूजीलैंड ने 215 पे 7 किए थे। टिम साइफर्ट 62, डिवॉन कॉनवे 44, डेरियल मिचेल 39 नॉट आउट, ग्लेन फिलिप्स 24 रन 0 विकेट, सैंटनर 11 रन 3 विकेट, इस सोडी 2 विकेट, जेकब डफी 2 विकेट, मैट हेनरी 1 विकेट। ठीक है, यहां अगर आप नोट करोगे साइफर्ट कॉनवे दोनों ने अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप करी थी। शिवम दुबे 65, रिंकू सिंह 39, संजू सैमसन 24, अर्शदीप 2 विकेट, कुलदीप 2 विकेट, बुमराह 1 विकेट। ये मैच न्यूजीलैंड ने विन किया था। अब अहमदाबाद के तो आपने मेन्यू स्टैट देख लिए, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक बार सारे हेड टू हेड के स्टैट्स भी देख लो। हाल ही में ही सीरीज हुई है तो नंबर्स काफी ज्यादा है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको गौर करवाना चाहता हूं। सबसे पहले संजू सैमसन 7 मैच में सिर्फ 56 रन है वर्सेस न्यूजीलैंड, सिर्फ 8 का एवरेज है। वर्सेस न्यूजीलैंड संजू स्ट्रगल करते हैं, और ये एक रीजन भी है। मुझे लगता है कि अगर जेकब डफी खेलते हैं तो प्लीज सुन लेना पूरा, अगर जेकब डफी खेलता है तो संजू, जेकब डफी या मैट हेनरी किसी पे जल्दी आउट हो सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सूर्य से। वर्सेस न्यूजीलैंड 58.4 एवरेज है, 1 सेंचुरी है, 4 हाफ सेंचुरी है, इंपॉर्टेंट रोल है, एंड आई थिंक इस मैच के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। इस मैच में मेरी प्रेडिक्शन है सूर्य का बल्ला अच्छा बोलेगा। टिम साइफर्ट 15 मैच 425 रन, 32 एवरेज, 4 हाफ सेंचुरी, वर्सेस इंडिया डिसेंट रिकॉर्ड।
मिचेल की भले ही एक हाफ सेंचुरी है, सिर्फ 22 एवरेज, लेकिन हम सब जानते हैं वनडे फॉर्मेट में इसने इंडिया को कितना तंग किया है, इसको कम नहीं मान सकते, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ईशान किशन 11 मैच 318, 29 का लगभग एवरेज, एक सेंचुरी एक हाफ सेंचुरी है वर्सेस न्यूजीलैंड। रीसेंट सीरीज बहुत अच्छी खेले थे, उसी के परफॉर्मेंस के बाद ये सिलेक्ट हुए वर्ल्ड कप के लिए। ग्लेन फिलिप्स 16 मैच 14 इनिंग 311 रन, 22 का एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी वर्सेस इंडिया, डिसेंट रिकॉर्ड। हार्दिक 20 का एवरेज रखते हैं। सैटनर ने बैटिंग इंप्रूव किया, 18 का एवरेज। कॉनवे खेलेंगे नहीं, 23 का एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। चैपमैन 18 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। अभिषेक शर्मा 5 मैच 182, 45 एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी वर्सेस न्यूजीलैंड, डिसेंट रिकॉर्ड है। शिवम दुबे 26 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। फिनैलन 22 की एवरेज है, 1 हाफ सेंचुरी, जो रिसेंट मोस्ट वनडे में ही T20 में ही आई थी, मुझे कहना चाहिए। रिंकू की एवरेज बहुत अच्छी है, लेकिन खेलने का चांस कम है। बाकी रचिन की एवरेज अच्छी नहीं है, बट आजकल बॉलिंग कर रहे हैं, वॉशिंगटन तो खेलेंगे नहीं। अब बॉलिंग पे आते हैं। हेड टू हेड में जब आप बॉलिंग देखोगे, इस सोडी 25 मैच 30 विकेट है। मिचेल सैटनर 26 मैच 23 विकेट है। अर्शदीप 9 में 17, बुमराह 14 में 16, हार्दिक 18 में 13 विकेट है। अक्सर 7 में 10 वर्सेस न्यूजीलैंड, अक्सर भी ठीक खेले हैं। लॉकी फर्गसन 10 में 10, कुलदीप 8 में 9, सिराज 4 में 8, ठीक है। डफी 7 में 7, डेरियल मिचेल 19 में 6, वॉशिंगटन सुंदर 6 में 5, शिवम दुबे 10 में 5, वरुण 4 में 4, मैट हेनरी 3 में 3, काइल जेमिसन 3 में 3 विकेट है। ये चीज को आप देखकर चलो, ये आपके सामने मैंने हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे से पेश कर दिया है। अब दोस्तों यहां आप देखोगे मैच प्रेडिक्शन, मेरी मैच बहुत तगड़ा होने की उम्मीद है। मैच ऐसा है कि भाई फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड जैसी टीम्स, दोनों टीम्स मुझे पसंद है। ऑफ कोर्स इंडिया अपना दिल है, तो हम तो हमेशा यही चाहेंगे इंडिया जीते। न्यूजीलैंड बेचारी कभी कोई आईसीसी टूर्नामेंट, अगर आप WTC छोड़ दो तो जीती नहीं है उसके अलावा, लेकिन उस WTC में इंडिया को ही हराया था न्यूजीलैंड ने। सो न्यूजीलैंड एक्चुअल में टीम अच्छी है, फाइनल डे पे परफॉर्मेंस दे सकती है। अपने दिन के हिसाब से वो हमेशा प्लान करके आती है, एग्जीक्यूट करेगी तो अच्छा कर सकती है, बट मेरा तो दिल कहता है इंडिया मैच विन करेगी। तो मेरी IND वर्सेस NZ टुडे मैच प्रेडिक्शन, NZ वर्सेस IND टुडे मैच प्रेडिक्शन मेरी कहती है कि इंडिया 55% आज जीतने वाली है। मैं इंडिया के फेवर में रहने वाला हूँ। बाकी मैं इस टाइम पे भाई रिसेंट फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, कोई चेंज नहीं होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की टीम की। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, आई थिंक दोनों में कोई एक अर्ली आउट जरूर होगा इस मैच में। मेरे मानना है कि कंफर्म मान के चलो एक अर्ली आउट जरूर होगा, दोनों भी हो सकता है। ईशान किशन ठीक ऑप्शन है। सूर्या से मुझे बहुत उम्मीद है इस मैच में, हार्दिक से मुझे बहुत उम्मीद है इस मैच में, अक्सर से मुझे काफी उम्मीद है इस मैच में, और इंडिया के बॉलर्स लाइक अर्शदीप, बुमराह, वरुण से भी उम्मीद है। वरुण की जगह टीम चाहे तो कुलदीप की एंट्री ले सकती है, क्योंकि वरुण पिछले कुछ मैचेस में अच्छा नहीं साबित हुए हैं। सुपर 8 स्टेजेस में वरुण बहुत शॉर्ट बॉलिंग की है, तो अगर ये बोल्ड चेंज करना है या अपने कॉन्टिन्यूअस फ्लो के साथ जाना है, वो आपको क्या लगता है कमेंट करके डिसाइड कर लेते हैं क्या करने वाले हैं गौतम गंभीर। ऑफ कोर्स हम तो कमेंट में ही बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा वो देखना रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो रोल मुझे दिख रहा है सबसे ज्यादा, वो मुझे लग रहा है यहाँ पे सूर्य कुमार यादव, अक्सर और हार्दिक पांड्या का। ये 3 प्लेयर वॉच आउट फॉर दीज 3, ठीक है। और मुझे लगता है संजू या अभिषेक कोई जल्दी आउट जरूर होगा, दोनों भी हो सकते हैं। ये बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों भी जल्दी आउट हो सकते हैं। और रीजन बता चुका हूं, न्यूजीलैंड की पेस, 8 मैच 7 विन 1 लॉस। और एक चीज ना देख लेना, इंडिया में लेफ्ट हैंडर्स बहुत है, तो सामने हमेशा ऑफ ब्रेक बॉलर इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट टाइम हमने विल जैक्स को VC किया, आपने देखा वो रन भी कर गया, विकेट भी ले गया। यहाँ पे लेफ्टी, यहाँ पे लेफ्टी, यहाँ पे लेफ्टी, यहाँ पे लेफ्टी और यहाँ पे लेफ्टी, तो टॉप 5 इंडिया के, टॉप 8 में इंडिया के 5 लेफ्ट हैंडर है। तो सामने के ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स और कोल मचौनी भी दोनों खुश हो जाएंगे बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे स्कोरिंग देखते हैं। 8 मैच इंडिया 7 जीता 1 हारा। संजू से बात करते हैं। स्टार्ट टूर्नामेंट में उनकी 4 नॉक्स, 22 रन, 24, 97 नॉट आउट जब वेस्ट इंडीज के सामने है, 89 जब इंग्लैंड के सामने है। जब 2 इंपॉर्टेंट नॉक सबसे जरूरी थी, तो जस्टिस फॉर संजू सैमसन नहीं करने की जरूरत पड़ी, जस्टिस संजू सैमसन ने करी, ठीक है। और अपनी यहाँ पे जस्टिफाई किया अपनी पोजीशन को और इंडिया को आगे लेकर गए। अभिषेक शर्मा 0 नॉट प्ले, 0 0 15 55, एक मैच छोड़ दो, उसके अलावा 10 9। टूर्नामेंट फ्लॉप गया है, बहुत बार देखा है कि टूर्नामेंट फ्लॉप जाए बंदा के फाइनल में चलता है, बट ये वो मैच मुझे नहीं लग रहा जहां अभिषेक शर्मा अच्छा करेंगे पर्सनल लेवल पे। पिच बहुत अच्छी है, सो ये डिफिकल्ट एक्चुअली प्रेडिक्ट करना, अभिषेक नहीं चलेंगे, बट आई हैव दिस फील कि संजू अभिषेक कोई फ्लॉप होगा, और मैं शायद दोनों को भी इस मैच में वैसा देख रहा हूं। ईशान किशन 20 61 77 18 0 38 10 39, अच्छा परफॉर्म किया, 38 39 77 61। सूर्य 84 नॉट आउट, 12 32 34 18 33 18 11, 84 नॉट आउट वर्सेस यूएसए, उसके बाद मीडियोकर टूर्नामेंट। तिलक 25 25 25 31 1 44 नॉट आउट 27 21, जब जब रोल मिल रहा है ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बैट थोड़ी नीचे आ रही है। अब हार्दिक
5 रन, 52 रन, 0 रन, 30 रन, 18, 50 नॉट आउट, 17, 27, 50 नॉट आउट और 52 दोनों नॉक्स अच्छी आई हैं। फिनिशिंग का रोल अच्छा कर रहे हैं, जब जब दुबे को मौका मिल रहा है वो भी सही कर रहे हैं। 0, 23, 27, 66, 42, 8 नॉट आउट, 43, तो परफॉर्मेंस तो इन्होंने भी दिया। अक्सर की बैट की जरूरत ही नहीं पड़ी, 2 नॉट आउट और 14। इसके अलावा 2 बार ही बहुत जल्दी बैट आ गया था, 0-0 आउट हो गए थे, मतलब वैसी स्टेज ही थी जहां ये 0-0 पे आउट हो गए थे। वैसे अक्सर भी रिलायबल हैं मेरे हिसाब से, तो इंडिया एज अ डिसेंट नंबर 8 ऑल्सो, तो यहाँ पे अच्छी इंडिया पास खुली कह सकते हो बड़ी बैटिंग है। अब बॉलिंग में इतने विकल्प मत देखो, अभिषेक शर्मा छोड़ दो, सुंदर छोड़ दो, तिलक छोड़ दो, कुलदीप अगर आते हैं तो आएंगे, ये वरुण की जगह फिलहाल छोड़ दो, सिराज छोड़ दो। दुबे का मैंने 1 ओवर बताया था, 1 ही ओवर किया लास्ट मैच में, सीधा 20th। 3 से 4 अक्सर, 3 से 4 हार्दिक, 4 ओवर अर्शदीप, 4 ओवर बुमराह, 3 से 4 वरुण, ऐसे इनके 20 ओवर कंप्लीट हो जाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बुमराह, वरुण और अर्शदीप है, भूलिए मत, भले ही लास्ट मैचेस में फ्लॉप हुए हैं लेकिन वरुण स्टिल इंडिया टॉप विकेट टेकर, 8 मैच में 13, 7 में 10 बुमराह, लास्ट 2 मैचेस में बुमराह का रोल बहुत जरूरी रहा है। अर्शदीप 7 में 9, हार्दिक 8 में 8, लास्ट मैच में इनका भी 19th ओवर वॉज ब्रिलियंट हार्दिक का। अक्षर पटेल 6 में 8 और शिवम दुबे 8 में 5 विकेट है। 8 मैच में 10 ही ओवर है लेकिन 5 विकेट है, क्योंकि कई बार ये 20th ओवर करने आते हैं, वहां विकेट ले जाते हैं। सो इंडिया से मैक्सिमम बॉलर कवर करो, जसप्रीत बुमराह मस्ट हैव, वरुण और अर्शदीप में एटलीस्ट एक को रखना, इफ नॉट बोथ, ठीक है। हार्दिक को तो रखना ही है, बेंच पे देखने वाला कुछ नहीं है, चेंज नहीं होगा। फुल स्टैट्स इन्फो देख लो, न्यूजीलैंड की टीम में भी रिसेंट फॉर्म इग्नोर कर दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर चेंज होगा तो एक ही चेंज होगा, जेकब डफी की एंट्री। अब जेकब डफी की एंट्री ये कैसे करवाते हैं वो इनके ऊपर है, लास्ट में जैसे जाते तो ऐसा टीम मैं होता तो मैं जेकब डफी को खिलाता। इंडिया के सामने इस वेन्यू पे आपको पावर प्ले में विकेट चाहिए, अदरवाइज आपकी टीम अच्छा नहीं करेगी। और जेकब डफी आते ही, ठीक है, इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट करना जरूरी है अगर न्यूजीलैंड को कुछ करना है। जेकब डफी, मैट हेनरी, ये दोनों ऐसे प्लेयर हैं, ये पावर प्ले में बहुत आउट करते हैं, और ये दोनों की जोड़ी अगर आ गई, इंडिया के 1-2 ओपनर ये लेके जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखना। फिन एलन, टिम साइफर्ड, राइट हैंडर्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप रखोगे तो सेफ रहोगे, अच्छा ग्राउंड है। ऑफकोर्स सामने अच्छे बॉलर्स भी हैं, बट मैं यहाँ बैक करूंगा, दोनों में से एक को जरूर चल लेगी। रचिन रविंद्र ठीक ऑप्शन है, थोड़ी लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं, बट इंडिया में इतने लेफ्ट हैंडर है कि शायद उतने ओवर आए ही ना। देन ग्लेन फिलिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ऑफ ब्रेक की वैल्यू प्लस बैटिंग, ठीक है। इस मैच में सीवीसी का भी ऑप्शन है, डिफरेंशियल वीसी हो सकता है। चैपमैन, इनको ज्यादा ध्यान मत देना। डेरियल मिचेल ठीक है, मिचेल सैंडर मस्ट हैव है। जेम्स नीशम ठीक ठाक है, गेम चेंजर हो सकता है, फाइनल्स में चल जाता है। वो मैच याद आता है इंग्लैंड के सामने, ये बहुत अच्छी नॉक खेला था, वो जोफ्रा को जो इन्होंने एक सुपर ओवर में भी 6 लगाया था, वो आज तक याद है मुझे। कोल मकॉनी है, देखो यार इतने सारे ऑप्शंस, कोल मकॉनी बैटिंग कर लेता है, इतने सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। देन मैट हेनरी, देन लॉकी फर्गसन। सो टीम एक्चुअली डीप है, लेकिन इनको एक यहाँ पे बैटर या ऑलराउंडर कम करके आई थिंक रियली जेकब डफी चाहिए टीम में। अब ये न्यूजीलैंड के ऊपर है वो क्या करते हैं, ठीक है। इनके पास भी देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड मिश्रण है या नहीं, तो बिल्कुल इनके पास भी है। इनके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंडर रहेंगे, मार्क चैपमैन, रविंद्र, सैंटनर, सो ये भी इनफैक्ट नीशम भी, तो ये भी 4 लेफ्ट हैंडर रखते हैं टॉप 8 में। बट इंडिया में कोई जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं है, तो यहाँ ज़्यादा उस बात का मतलब नहीं है। बट स्टिल इंडिया पास अच्छे खासे ऑप्शंस रहने वाले हैं अपने बैट और बॉल दोनों डिपार्टमेंट में। और इवन न्यूजीलैंड पास भी अच्छी टीम्स है दोनों। 8 मैच 5 विन 2 लॉस 1 नो रिजल्ट। इंडिया सिर्फ 1 मैच हारा है साउथ अफ्रीका से, ये 1 मैच साउथ अफ्रीका से भी हारे हैं, 1 मैच इंग्लैंड से भी हारे हैं, 1 मैच इनका नो रिजल्ट गया था पाकिस्तान के सामने। फिन एलन, स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट 1 रन, फिर 84 नॉट आउट, फिर 31, 21, 23, 29, फिर 100 नॉट आउट, ठीक है। टिम साइफर्ड 65, 89 नॉट आउट, 13, 6, 8, 35, 58, तो 4 नॉक्स इनकी अच्छी गई हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 3 से 4 आप कह सकते हो इवन फिर एलन की अच्छी गई है। रचिन रविंद्रा सिर्फ एक 59 नॉट आउट आया था, उसके अलावा बॉल से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आया टूर्नामेंट में, 32 भी आया था एक स्लो विकेट पे। ग्लेन फिलिप्स स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट 42, एक 76 नॉट आउट, 18, 39, 5 नॉक्स चाहिए, डिसेंट खेले हैं, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। चैपमैन 28, 48, 0, 15 ठीक खेले हैं। मिचेल 25, 32, 3, 3, मिचेल सैंटनर। आई थिंक अगर इंडिया तंग होगी ना इस मैच में, ये डेरियल मिचेल इंडिया को बहुत तंग करता है, ये करेगा अगर इंडिया तंग होगी तो। सैंटनर 17 नॉट आउट, 4, 47, 9 नॉट आउट। नीशम एक बार ही बैट आई, 23 नॉट आउट। कोल मकॉनी 31 नॉट आउट, 14, ठीक है। इसको मैं मकॉनी बोल देता हूँ, लेकिन मैंने सैंटनर से सुना तो सैंटनर इनको कोल मचौनी बोलते हैं। सो अब से हम ट्राई करेंगे इनको मचौनी बोलना है, क्योंकि मैंने न्यूजीलैंड की कमेंट्री में साइमन डूल से सुना था, तो उस टाइम पे वो सुपर स्पैश के टाइम पे कोल मकॉनी बोल रहे थे। बाकी हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ बॉलिंग पे आते हैं। बहुत ऑप्शन यूटिलाइज हुए हैं, लेकिन इस सोडी नहीं खेलेंगे, काइल जेमिसन नहीं खेलने चाहिए। ये ग्राउंड ऐसा है कि इवन काइल जेमिसन आ जाए तो सही है, पेस इस ग्राउंड पे है, बाउंस इस ग्राउंड पे है। सो समवन लाइक काइल जेमिसन बाई चांस आ जाए तो अच्छा प्लेयर है। कंडीशंस के हिसाब से अगर मैं न्यूजीलैंड का कोच होता, मैं 4 फास्ट बॉलर रखता, मैं काइल जेमिसन भी रखता,
जेकब डफी भी रखता, इंडिया के प्लेयर्स आउट करने के लिए जाता। ठीक है, बाकी कोल मैकॉली यहाँ पे जरूर आपको 2 से 3 और देंगे, सैंटनर आपको 3 से 4 देंगे, जेकब डफी अभी खेल नहीं रहे, क्लेयर फिलिप्स आपको 1 से 2 देंगे इस मैच में, नीशम आपको 2 से 3 देंगे, ज्यादा नहीं, फर्गसन 4, मैट हेनरी 4, रचिन 1 आधा, ऐसे आपके 20 ओवर हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ये आपका बॉलिंग रोल रहने वाला है, ये वैल्यू रहने वाली है। मैट हेनरी, लॉकी फर्गसन और सैंटनर आपके मेन बॉलर्स है जो आपके मैक्सिमम ओवर करेंगे, इनको आप कवर करोगे तो सही रहेगा। एटलीस्ट एक पेसर न्यूजीलैंड का जरूर रखना, वो गलती मत करना। लास्ट टाइम भी लोग जोफ्रा को नहीं रखे थे, आउट भी कर गया था बोल्ड और 3 छक्के एंड में आके मार गया था। तो ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, मैं फिर से आपको बताऊंगा। बेंच पे देखने वाला कुछ नहीं है, मैं आपको यहाँ फुल स्टैट्स इन्फो के बाद सीधा सीधा मैचअप पे लेके चलना चाहूंगा। मैचअप में सबसे पहले आते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन भैया वैसे तो प्लेयर खास है, लेकिन सैंटनर के आगे थोड़ा सा तंग है। सैंटनर के आगे 10 गेंद 2 रन 3 बार आउट, पिछली सीरीज में भी ये आउट हुए थे, तब भी मैंने बात करी थी सैंटनर से तंग है, आपने देखा भी। अब पेसर्स के आगे भी तंग है, मैट हेनरी पे 2 बार, नीशम पे 2 बार, फर्गसन पे 2 बार। एक रीजन और मैंने आपको पहले ही बताया, संजू का हाई चांस है जल्दी आउट होने का। एक रीजन और कि संजू जल्दी आउट हो सकते हैं, वो मैचअप्स है। लॉकी फर्गसन पे 2 बार, नीशम पे 2 बार, मैट हेनरी पे 2 बार। अब अभिषेक शर्मा ये एक बार आउट हुए, नीशम, डफी, हेनरी, फर्गसन पे नॉर्मल। ईशान किशन, जेकब डफी अगर आया तो ये तंग कर सकता है। ठीक है, 2 बार आउट किया है। लॉकी फर्गसन 1+1 टाइम, सैंटनर 1 टाइम, बाकी नॉर्मल है। बहुत तेज तरार खेला है, सबकी पिटाई करी है डफी को छोड़ के ईशान किशन ने। सूर्य कुमार सैंटनर पे 5 बार, डफी पे 1+1 टाइम, तो सैंटनर ही सैंटनर है। अगर आप देखो सूर्य सैमसन राइट हैंडर्स के आगे, एक राइट हैंडर और बचे हार्दिक, आइए उनके आगे भी देख लेंगे। ठीक है, उनके आगे भी मेरे को पता है सैंटनर ही आने वाले हैं। तिलक वर्मा एकदम नॉर्मल है। हार्दिक पांड्या 2+4 टाइम वर्सेस सैंटनर, तो सैंटनर ने इंडिया के सारे राइट हैंडर्स को तंग किया। जेकब डफी 1+1 टाइम, लॉकी फर्गसन 1 टाइम, शिवम दुबे 1 बार लॉकी पे 1 बार नीशम पे। अक्सर की बैटिंग कम आई थी, लेकिन लॉकी फर्गसन पे 1 बार आउट है, रविंद्रा पे ओडीआई में 1 बार आउट है। सो नाम सबसे ज्यादा आ रहे हैं सैंटनर राइट हैंडर्स के आगे, अदरवाइज ओपनर्स के आगे थोड़ा सा मैट हेनरी, जेकब डफी और लॉकी फर्गसन तो देखो की डेथ बॉलर हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नाउ न्यूजीलैंड की टीम, फिन एलन भैया ज्यादा दिक्कत नहीं खाए, हार्दिक पे 1 बार आउट है, अक्सर पे 1 बार आउट है, अर्शदीप पे 1 बार आउट है, लेकिन अर्शदीप को 21 में 47 रन मारे हैं। वॉशिंगटन पे 1 बार आउट है। सुंदर को भूल जाओ, सुंदर को इग्नोर ही करना, नहीं खेलेगा इस मैच में। टिम साइफर्ट 2 बार अर्शदीप पे, 2 बार बुमराह पे, 1 बार हार्दिक पे। ठीक है, इवन 1 बार वरुण पे, वो भी सिर्फ 2 गेंद खेली है। रचिन रविंद्रा देखोगे 2+1 टाइम हार्दिक पे, अर्शदीप पे 1 बार, बुमराह पे 1 बार, तो हार्दिक की भी काफी वैल्यू आ रही है। ग्लेन फिलिप्स 3 टाइम अक्षर पटेल पे, बहुत बड़ा मैच। अब लेफ्ट आर्म स्पिनर वर्सेस राइट हैंडर एक और मिल गया। हार्दिक 1 बार, ठीक है। बाकी वरुण ने आउट किया, लेकिन ओनली 2 टाइम्स, और वो दोनों टाइम वनडे में किया, T20 में नहीं। देन यहाँ पे मार्क चैपमैन, अक्षर के आगे 2 बार, अर्शदीप के आगे 1 बार, हार्दिक के आगे 1 बार, वरुण के आगे 1 बार, सुंदर के आगे 1 बार। बहुत मैचअप है, लेकिन अक्सर फिर से इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है, भले ही ये लेफ्टी प्लेयर है। डैरियल मिचेल हार्दिक पे 3 बार, अक्षर पे 2 बार, अर्शदीप पे 2 बार, बुमराह पे 2 बार। बहुत खेले हैं, अच्छा खेले बुमराह को 33 में 56 रन, अर्शदीप को 33 में 67। दिन को 2 प्लेयर्स ने थोड़ा जिन्होंने रोका और आउट किया, हार्दिक और अक्षर मिडल ओवर्स में, स्टार्ट में ही। नीशम हार्दिक पे 1+1 टाइम, मतलब 1 टाइम T20, 1 टाइम वनडे, बुमराह पे 1 टाइम, मिचेल सैंटनर भैया अर्शदीप पे 2 बार, बुमराह पे 1+3 टाइम। ठीक है, बाकी नॉर्मल है मेरे हिसाब से। इस मैच में जो हमारी टीम होगी थोड़ी डिफरेंट रहेगी। मैंने लास्ट मैच की जो आपको टीम दी थी डिफरेंट थी, बड़े बड़े सबको ही बीट कर दिया था हमने, बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप किया था हमने। ठीक है, लेकिन वहीं पर जगह हमने बनाई थी गेम चेंजर्स के लिए। आइए अब आज भी जगह देखेंगे गेम चेंजर की, वो मैं आपको फाइनल टेलीग्राम पे बता दूंगा। अपनी टीम करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कोई भी अपडेट जरूरी होगा तो टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्म करूंगा। लिंक मिलेगा वीडियो डिस्क्रिप्शन, टॉप कमेंट में, आपको जुड़ना जरूर है। फाइनल मैच में फाइनल वाला ही परफॉर्मेंस देंगे आपको। पूरे वर्ल्ड कप में दिया, WPL में दिया, और अब बारी आएगी इसके बाद IPL की। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें। चलिए अब अपनी टीम करने चलेंगे। दोस्तों, जो विकेट कीपिंग सेक्शन है उसमें इतने सारे स्टार प्लेयर्स हैं, लेकिन आप सबको नहीं ले पाओगे। पहला प्लेयर संजू सैमसन, मुझे लगता है जल्दी आउट हो सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं लेकर चलूंगा क्योंकि फॉर्म कहती है कि संजू सैमसन ऑन टॉप। मैं CVC नहीं कर रहा, लेकिन मैं संजू को रखूंगा। मैं विकेट कीपिंग में भी उनको देख रहा हूँ, मैं उनको अच्छे बैटिंग करते देख रहा हूँ। आई थिंक अगर वो 15-20 रन, एक आधा स्टंप, एक आधा कैच कर जाते हैं, काफी लोगों के CVC रहेंगे, हम स्टिल फेवर में रहेंगे, तो मैं संजू के साथ जाऊंगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी मैं नहीं करूंगा। ईशान किशन 1 डाउन पे आ रहे हैं। न्यूजीलैंड को रीसेंट पास में बहुत रन लगाए हैं, न्यूजीलैंड को सरप्राइज मिला ईशान किशन से, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड प्रिपेयर्ड आएगी। इस बार न्यूजीलैंड ईशान किशन की तैयारी से आएगी, जो पहले नहीं थी। सो ईशान किशन इज एक्चुअली ड्रॉपेबल। फिन एलन बहुत अच्छी फॉर्म में, मारने पे आता तो रुकता नहीं है, पावर प्ले का किंग है, पावर प्ले में ही 40-50 मार जाता है, तो एक अच्छा खिलाड़ी। फिन एलन को मैं टीम में रख के चलूंगा। टिम साइफर्ट इग्नोर नहीं कर सकते। आई थिंक इंडिया के सामने फ्लॉप भी हो सकता है, बट अगेन विकेट कीपर, गुड बैटर, ओपनिंग पे एट दिस वेरी स्टेडियम जहां रन हो जाते हैं। टिम साइफर्ट को लेके चलूंगा, कॉनवे भैया को नहीं हम रखेंगे।
बैट में बहुत ऑप्शंस है। इंडिया से सबसे पहले सूर्य कुमार यादव को रखूंगा, इंडिया के कप्तान। हालांकि थोड़े प्लेयर्स ने इनको छोड़ दिया, मैं तो अभी विश्वास करूंगा रखूंगा। लास्ट टाइम अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया था, आज भी रिस्क है ड्रॉप करना। पूरे टूर्नामेंट में कई बार ड्रॉप किया है और फायदा मिला है, जब लिया तो 55 रन की नॉक आई है। यहाँ मैं अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करने वाला हूँ आज फिर से, मेरा ये कॉल है, मैं अभिषेक शर्मा को टीम में नहीं रखूंगा। डेरियल मिचेल को मैं टीम में रखने का सोच रहा हूँ, लेकिन ऑप्शन इतने ज़्यादा है कि मेरे को नहीं रखने का मिल रहा ऑप्शन। प्लेयर अच्छा है, मैं सोच पता है क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है आज कुछ करेगा, 35 से 40 रन करके जाएगा। रचिन रविंद्रा वन डाउन है, एक आधा ओवर कर सकता है, आप टीम में रख सकते हो। और फिलहाल के लिए रचिन को एज सेफ्टी प्लेयर मैंने रखा है, बट जरूरी नहीं है रखना, आप छोड़ सकते हो। तिलक को मैं नहीं रख रहा हूँ, थोड़ा नीचे बैट कर रहे हैं। मार्क चैपमैन को तो रखने का सवाल भी नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि इतने ऑप्शन हैं, इनको कोई लाने भी नहीं वाला। अब बड़े ही परफॉर्मेंस भी दे जाए, इनको कोई नहीं लाएगा। ऑलराउंडर में ग्लेन फिलिप्स मस्ट हैव, इंडिया में इतने सारे लेफ्टीज है, ऑफ ब्रेक वैल्यू देते हैं, बैटिंग भी देते हैं। टू डाउन आई थिंक वीसी रहेंगे मेरे, अच्छा ऑप्शन है। देन हार्दिक पांड्या कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शन है, 4 ओवर आपको देते हैं, बैटिंग आपको देते हैं। 3 से 4 डाउन वर्सेस न्यूजीलैंड इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एट दिस वेरी स्टेडियम आईपीएल चैंपियन बन चुके हैं, इस टीम को लीड कर चुके गुजरात टाइटंस को, भले ही मुंबई इंडियंस के कैप्टन है, बट इस स्टेडियम को समझते हैं अच्छे से। अक्षर पटेल बापू का तो होम ग्राउंड है भाई, और मेरे को लगता है ये बंदा इंडिया के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। इसको बहुत लोग लास्ट मैच में भी छोड़ के आए थे, 2 कैच 1 विकेट, और जरूरत नहीं पड़ी तो बैटिंग उतरी नहीं आई। अक्षर पटेल 3 डायमेंशनल प्लेयर है जिसको हम नहीं छोड़ सकते, तो अक्षर को भी लेके चलूंगा। मिचेल सैंटर इज स्टिल अ वेरी गुड चॉइस, आपको लेफ्ट आर्म स्पिन देते हैं, बैटिंग देते हैं। इंडिया के राइट हैंडर्स के आगे रिकॉर्ड अच्छा है, इस ग्राउंड पे उतना सपोर्ट नहीं है स्पिनर्स को, बट आई स्टिल फील कि सैंटनर भैया एक आधी विकेट ऑलवेज, ये आजकल बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करा है जब जब मौका मिल रहा है, तो मैं लेके चलूंगा। शिवम दुबे को मैं नहीं रख रहा हूं, ठीक है प्लेयर ठीक है, नहीं रखूंगा। नीशम इज एक्चुअली डिफरेंशियल चॉइस, नहीं रखूंगा। कोल मुकॉनी आई थिंक पावर प्ले में भी एक आधा ओवर डाल सकता है, बट संजू इसका फायदा उठा सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं रखूंगा। लेफ्टीज के लिए ओवर डालने आ सकता है। बॉलिंग में जसप्रीत, यॉर्कर, बुमराह मस्ट हैव। मैट हेनरी इंडिया की अर्ली विकेट लेने के लिए जाना जाता है, जहां हम अभिषेक को छोड़ा काम कर सकता है। वरुण चक्रवर्ती हैज बीन इन ग्रेट फॉर्म, काम कर सकता है। अर्शदीप सिंह देखो यार ग्रेट फॉर्म रही है, लेकिन वो सुपर 8 से पहले। वरुण की रीसेंट बॉलिंग में बहुत शॉर्टलैंड डाल रहे हैं, मैं वरुण के बिना खेलना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, लेकिन ये वो मैच ऐसा हो सकता है ना, इस वेन्यू पे इतना सपोर्ट है, सो मे बी मुझे वरुण के बिना जाना पड़े। फिलहाल मैं उनके बिना गया भी हूं। मैं अर्शदीप को एक ऑप्शन मानू, लेफ्ट आर्म फास्ट, बट मैंने इस ग्राउंड पे एक ऐसा बॉलर आइडेंटिफाई किया जिसका सिलेक्शन भले ही 27% है, बट आई थिंक वो इस वेन्यू पे इंपॉर्टेंट है। लॉकी फर्गसन डेथ बॉलर है और लेकर जरूर चलूंगा, और किसी का मुझे ज़्यादा सिलेक्शन नहीं देखना है। रचिन की जगह में भी मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर बाद में ले जाऊं, ये मैं कॉल कर सकता हूं। कैप्टनसी मेरी डेफिनेटली हार्दिक को है, वाइस कैप्टनसी के बहुत ऑप्शंस है। बहुत सेफ जाना है तो संजू है, अदरवाइज आप पास बहुत अच्छे ऑप्शन है ग्लेन फिलिप्स, और अगर डिफरेंट जाना है तो अक्सर बापू। ठीक है, फिलहाल मैं ग्लेन फिलिप्स के साथ गया हूं, क्योंकि आई थिंक ऑफ ब्रेक की वैल्यू ऐड करेंगे इतने इंडियन लेफ्ट हैंडर्स के आगे। कैचिंग पोजीशंस में रहता है, बैटिंग भी करेगा। सो मेरी फिलहाल टीम ये है, लेकिन मेरी फाइनल टीम में कोई चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ बॉलिंग में मुझे एक प्लेयर ऐड करने का मन बहुत है, उसके लिए हो सकता है मेरी टीम में मुझे रचिन या वन ऑफ द ओपनर्स फिन एलन या साइफर्ट, एक को क्रॉस करना पड़े टीम से और किसी और को एंट्री देनी पड़े। ईशान अभिषेक में से किसी को रखने का मन है तो बिल्कुल रख सकते हो। मैं थोड़ा बोल्ड गया हूँ, पिछले मैच में मेरी बोल्ड टीम थी, आपने देखा वो जीती। ऑफकोर्स रिस्क है, लेकिन रिस्क है तो इश्क है। फाइनल मैच है, टीम भी फाइनल जैसी बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल पे जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो बेहतरीन बना रहा हूँ आपके लिए, फाइनल जैसी वीडियो फाइनल वाली बनाई, लाइक भी आप फाइनल वाला करेंगे, और गिव अवे के लिए कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अपना कमेंट जरूर करना आज कौन जीतेगी। तब तक ध्यान रखें अपना, और बढ़िया मिलेंगे जल्दी, क्योंकि आने वाले बड़े अभी भी टूर्नामेंट्स हैं।